नमस्कार दोस्तों। पौष मास की यह कथा आज हम चौथे दिवस की सुनाने जा रहे हैं। नव संदेश सत्य कर्म और श्रद्धा की गाथा खोलता है सुख और द्वार विशेष। हर कृष्ण ओम बाक्साका नमा। आज हम पौष मास के चौथे दिन की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का अर्थ भी समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सब में देवताओं और मुनियों के साथ एक रात निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, वन भाग पर प्रजापति ब्राह्मण जी और आगे धर्म आत्माओं का श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया और ब्राह्मण फिर धर्म की सिम, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्व समूह सुख पूर्व आसनों पर विराजमान हो गए। इससे बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनि देव, शंकर, नंदी, गणेश जी और देखने के लिए वहां आ। उनका मुख अत्यंत नर्मक था, आंख कुछ मुद्रे हुई थी और मन एकमात्र ही श्री कृष्ण के लगा हुआ था। इसलिए वह बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वह तप फल को खाने वाले तेजस्वी तात्विक हुए। अनिम की शिखा के सामने प्रकाशन अत्यंत सुंदर श्याम वर्णन तिकाताधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मण, शिव, धर्म, सूर्य, देवताओं और मुनियों को प्रणाम किया। फिर उनकी ज्ञाता से वह उसका बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वह अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्नी सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर सेवा चमक डाल जाती थी। वह सखी द्वारा दी गई सुहाव तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पावन को कहती है। उनके शरीर पर अग्नि के ताप का शुद्धि का हुई सुंदर साड़ी भाग्यमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी भाग्य बढ़ा रहे थे। सहस सूर्यनंदन शनिदेव को सिर झुकाकर देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उसके वार्तालाप करने उनका कुशल मंगल पूछे। पार्वती जी ने फिर कुछ है ग्रह, इस समय आपका मुख नीचे क्यों और झुका हुआ क्यों? यह आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु ने इसका कारण सुनाना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साधवारी सारे जीवन अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी भू अथवा अशुभ कर्म होते हैं उसका करोड़ कल्प में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्म, इंद्र से सूर्य की भावना में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योगियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है। यह धर्म से ही उसके वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकरी भी होता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है। वह अपने कर्म से ही फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बन रहता है।
कर्म न सुरार ही वह विश्व प्रेम और अपने कर्म से ही विषयों से निरंतर रहता है। कर्म से ही जीवन को उत्पन्न पत्नी, उत्पन्न पुत्र और निरंतर सुखी ही प्राप्ति होती है। यह अपने कर्मों से ही वह पुत्र ही दृष्ट स्वभाव वाली स्त्री का स्वामी अथवा स्त्री ही होती है। शंकर बलभे में एक परम गोपनीय इतिहास यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लगा तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, इसलिए बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र ही कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों के निरंतर होकर लगातार तपस्या में लगा रहा करता था। पिताजी ने चिंतित रहकर की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती सावित्री नारी अत्यंत तेजस्वी और सत्य तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन स्त्री स्नान करने वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे क्षमा में दिया कि अब मैं जिसकी ओर देखूंगा वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान के विरुद्ध हुआ तब मैंने अपनी पत्नी की संतुष्टि किया। अंतर अब तो वह सांप में मुक्त कराने में कुछ असमर्थ ही, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इस कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीवन हिंसा का भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुनि शनिवार की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नारद की नरनियों का सारा समुदाय कट्ठा मारकर हिंसा लग। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद शनिवार यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा से विषुभूति ही है ऐसे कहा। फिर देख वशीभूता पार्वती जी ने कौतूहल वंश शनिदेव से कहा, आप मेरे और मेरे बालक की ओर देखते बलाए इसकी निशेष कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी ने वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में यह विचार करने लगे कि ओह, क्या है इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं। उन्होंने देखा यह देख, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लगा तो निश्चय ही उसका निष्ठ हो जाएगा। ऐसे कहकर धनराम शनीश्वर के धर्म में को साक्षी बनाकर बालक को खेत देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का नाम तो पहले से ही खिन्न था, उन्हें कंठ उठे और तालू भी सूख गई। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र से कोने से शिंबू की मुख की ओर देख लिया। उन्होंने बस बालक को केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती की गोद में पड़ा रह गया। लेकिन
मस्तक अपने अभिष्ट गोलोकों में जाकर श्री कृष्ण ने लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी ने अपने बालक को सभी देवताएं, देवियां, पर्वत, धर्मेंद्र, शिवजी और कैलाश पर्वत यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उसकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पवृंदावन के निकट गए। वहां पुष्पवृंदा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजोदर को देखा, जो निराधार का वशीभूत होकर अपने बच्चों से गिरफ्तार हाथी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमात्मा से पूर्ण था, इसलिए वह सूर्य के परिश्रम से थका हुआ